श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे सभी सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसको कि आप लोगों को समझने की जरूरत है। जरा सा भी अगर मन लगा के समझेंगे तो बड़ी अच्छी कथा है, बड़ा अच्छा उसका प्रभाव है। क्या कहें, ये कथा ऐसे है कि जो प्रभु की भक्ति अगर करता है तो चाहे जैसे करे, वो चाहे जैसे करे, बस आपका मन लगना चाहिए और नित्य प्रति करना चाहिए। आपको मन लगा के करना चाहिए। प्रभु की भक्ति में आपको एकदम से अपने मन को खो देना है। इतने आसानी से प्रभु नहीं मिलते हैं। जब तक आप प्रभु की भक्ति करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमको प्रभु हमारी बातों को सुन रहे हैं। हम उनकी भक्ति करके उसका फल, उसका आनंद, उसका रस, उसका प्रेम हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, हम आपको एक कहानी बताते हैं कि एक बुढ़िया माता थी। समुद्र के किनारे उसका गांव था। बुढ़िया माता बहुत ही गरीब थी। दूसरों के घर में चूल्हा बर्तन साफ करके, यही सब काम करके अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन उसका एक नियम था। नियम यह बना के रखी थी कि वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करती थी घर में आके। और पूजा करती थी। भगवान छोटी सी मूर्ति रखी थी, उसमें उनको रोज जो है फूल तोड़ के लाती थी, माला बनाती थी, पहनाती थी, बाकायदे उनका भोग श्रृंगार उंगार करती थी। जो उसके पास रहता था उसके हिसाब से वो करती थी। डेली का उसका यह नियम था, पर डे का नियम था। किसी दिन वो छोड़ती नहीं थी। वो बड़े नियम और बड़े आदर पूर्वक करती थी और बड़े श्रद्धा के साथ करती थी। यहां तक कि गांव वाले जिनके जिनके यहाँ काम करती थी या जो लोग उसको जानते थे, वो कहते थे पागल हो गई है, ये इसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करती है, क्या कहती है। ये कृष्ण भक्ति में एकदम पागल हो गई है। और पागल थी, भक्ति में तो पागल हुआ ही जाया जाता है। अगर आप पागल नहीं होंगे तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति में आपको अपना प्रेम, इतना रस मिलता है कि आपको एकदम ऐसा लगता है कि आप पागल हो गए। उसका रोज का यही काम था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन रात को सो रही थी और सोते में ही भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आए और कहने लगे कि माता, तुम कल ये घर छोड़ के चली जाना, यहां बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। अब माता सुनी। सुनने के बाद में चूंकि उसके प्रभु ने उसको आदेश दिया है, तो स्वयं तो अपना कर ही रही थी। जाके गांव में भी बताई कि ऐसी ऐसी बात है, सब लोग गांव छोड़ दो, यहाँ बहुत प्रलय आने वाली है। तो सब कह रहे पागल हो गई है, पागल हो गई है, ये तो हमेशा पागल की तरह बात करती है, ये पगले है बिल्कुल, पता नहीं क्या कहती रहती है हमेशा। सब लोग उसकी बात को अनसुनी कर दिए। लेकिन वो अब चूंकि प्रभु का आदेश था तो करती क्या वो, तो वो जो है वो अपना पूरा सामान, कुटिया का जो था सामान पूरा बांधी। बांधने के बाद में एक बैलगाड़ी बुलाई और बैलगाड़ी बुलाई, बैलगाड़ी पर अपना सामान रख के पूरा, अब भगवान को भी अपने हाथ में लेके बैलगाड़ी बैठ गई। बैलगाड़ी चल दी। रास्ते में लोग पूछ लगे कहाँ जा रही हो, तो कह रहे प्रलय आने वाला है, सब लोग खाली कर दो, नहीं तो यहाँ कल जो है कोई बचेगा नहीं, सब मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं।
सब कहे अरे पगला गई है क्या, सब हंसने लगे उसको देख के कि पागल उगल हो गई है क्या। लेकिन अब उसको तो भगवान का आदेश था, प्रभु का आदेश था, वो चली जा रही थी। जैसे ही गांव की सीमा छोड़ी, सीमा छोड़ के जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण जी की तरफ से उसको आवाज आई कि अरे माता, तुमने अपना जिससे माला बनाती हो सुई वो वहीं भूल गई हो, उसको तो ले लो, नहीं तो माला कैसे बनाओगी। अब उसको झटका लगा बहुत जोर से, जैसे बिजली करंट मार दे। वो गाड़ी वाले भैया 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 रोको रोको रोको। गाड़ी वाला भी भगवान का भक्त था, वो रोका, कहा माता क्या हुआ। कहा 2 मिनट रुको, बस हम आ रहे हैं। गाड़ी पे सामान छोड़ के भागी अपनी कुटिया में, कुटिया की तरफ गई और अपना सुई निकाली, सुई निकाल के भागी वहां से। आई, जैसे ही सीमा पार की और गाड़ी पर बैठी और गाड़ी चल दी आगे। इधर क्या हुआ कि इतना बड़ा सैलाब आया समुद्र से कि पूरा गांव तहस नहस हो गया। पूरा गांव जो है डूब गया जल में। अब देखिए भगवान की भक्ति में कितना दम था, कितना रस है, कितना वो था कि एक भक्त को बचाने के लिए भगवान ने उसको जो है इस तरह बताया और उसकी बात को कोई नहीं सुना। सब जहां के तहां रह गए। बुढ़िया माँ अपनी वो लेके, अब एक भक्त की सुई छूट गई थी, सुई के कारण देखिए बचा था पूरा। जब तक वो सुई लेने आई, सुई लेके सीमा के बाहर गई, इतने के बाद में सैलाब आ गया, पूरा गांव डूब गया, जल में डूब गया, तहस नहस हो गया। कहने का मतलब ये होता है, कहानी का सारांश ये निकलता है कि आप लोग भी भक्ति कीजिए तो मन से भक्ति कीजिए, ऊपर दिखाने से नहीं, कि दिखाने को कुछ और होते हैं और कहने को कुछ और होते हैं। जैसे वही कहा गया है ना कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं, खाने को कोई और होते हैं। तो दिखाने वाला काम नहीं होता भक्ति में। भक्ति कीजिए तो मन से भक्ति कीजिए, हृदय से भक्ति कीजिए। प्रभु से कुछ मत मांगिए, बिना मांगे ही वो प्रभु सब आपको जानते हैं, अपने आप सब पूरा कर देंगे। इसलिए जो है आप लोग भक्ति कीजिए तो मन से भक्ति कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। इसी तरह एक कथा और है। एक कथा ऐसे है, देखिए भक्ति करने का हम आप लोगों को एक तरीका वो बता रहे हैं। बाकी कथा तो आप लोग भी सुनते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं सब, करना कोई नहीं चाहता। ये कहानी ऐसे है कि एक कंजूस सेठ था, वो भी भक्ति नहीं करता था, कंजूसी बहुत थी उसको। मतलब जिसकी उतनी आवश्यकता, जिसकी जितनी रहती थी घर में खर्च के लिए, उसमें भी कंजूसी करता था। धन बचा के रखता था, खर्चा कम करता था। कुछ दिन इसी तरह बीतने के बाद में उसके दिमाग में यह बात आई कि हम भगवान की भक्ति उक्ति करते नहीं, आखिर हमारा बेड़ा कैसे पार होगा, कैसे हमारा भगवान पूरा करेंगे, तो कुछ भक्ति किया जाए। फिर उसके दिमाग में आया कि अगर भक्ति करेंगे तो खर्चा भी लगेगा, भक्ति अगर करेंगे तो खर्चा भी लगेगा। फिर सोचने लगा कि अब क्या करें। फिर उसके दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं कि हम मानसिक पूजा करते हैं भगवान की, खर्चा वर्चा नहीं करेंगे, मानसिक पूजा करेंगे। चलो यहो ठीक है, मानसिक पूजा करो। अब मानसिक पूजा में क्या करता था, वो नहा धो के स्नान करके आता था और मन ही मन जो है भगवान को स्नान कराता था, आसन पे बैठाता था, बाकायदे दूध गर्म करके दूध में शक्कर डाल करके उनको दूध का भोग लगाता था। ये उसका रोज का काम हो गया। मानसिक पूजा, करना धरना कुछ नहीं, लगाना कुछ नहीं है, मन से सोच के सब करता था। वो मन से सोच के कि भगवान को नहला रहे हैं, भगवान को बैठा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को दूध गर्म करके चीनी मिला के उसमें भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये सब उसकी मानसिक पूजा है। और ये नियम से वो पर डे करने लगा। होता क्या है, कोई भी काम अगर नियम से और मन से आप अगर रोज करते रहेंगे, रोज करेंगे,
तो उसका फल भी कुछ मिलता है, उसका भी फल कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। अब वो कंजूस तो था ही, कंजूस तो बहुत था, लेकिन अब चूंकि मानसिक पूजा कर रहा था भगवान की, मानसिक पूजा करते करते उसको काफी टाइम बीत गया था, कई वर्ष बीत गए थे। तो मानसिक पूजा करते करते उसका अब समय आ गया था कि भगवान उसको कुछ उसका फल देते। एक दिन क्या हुआ, वो सो रहा था रात को सो रहा था, तो सवेरे उठने में उसको थोड़ा सा देर हो गई। जैसे सवेरे आप मान लीजिए 5 बजे उठते हैं, आपको 6 बज जाए या 7 बज जाए, आप उठो तो हर चीज़ की टेंशन होता है ना, हर चीज़ की चिंता होती है। उसी तरह उसको थोड़ा सा देर हो गई उठने में। तो जैसे ही उठा वैसे अरे कहा बड़ा देर हो गई, बड़ा देर हो गई, बड़ा देर हो गई, भगवान की पूजा भी नहीं किए हैं। जल्दी जल्दी अपना स्नान किया, जल्दी जल्दी जो है भगवान को मानसिक रूप से नहलाया, नहलाने के बाद उनको आसन पर बैठाया, बैठा के उनकी पूजा किया, जो भी करता था पूजा किया। गया किचन में गया, मानसिक ही दूध निकाला और जल्दीबाजी में 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच चीनी डाल दिया और घुला के लाया भगवान को। जब भोग लगाने लगा तो उसको ध्यान में आया कि हमने तो 2 चम्मच चीनी मिला दिया, अब क्या करें। तो वो कहा तो अब हमारा नुकसान हो गया। तो उसी दूध में से वो निकालने लगा चीनी। अब देखिए लगा उसका कुछ नहीं, वो तो मानसिक कर रहा है, उसका कुछ उसमें न चीनी गई न दूध गया, मन से उस कर रहा था ना वो। अब उसी में से चीनी निकाल रहा है। तब भगवान से रहा नहीं गया, उन्होंने प्रकट होकर कहा कि हे वैश्य, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम इस तरह का पूजा कर रहे हो कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं क्या कहूं। तुम्हारे ऐसा भक्त आज तक हमको कोई मिला नहीं, तुम जैसे भक्त हमको आज तक मिला नहीं। कि बताइए, न दूध है, न चीनी है, न कुछ है, फिर भी दूध में 1 चम्मच चीनी अगर ज्यादा हो गई तो तुम उसको निकाल रहे हो। ये तुम्हारी पूजा धन्य है। तो भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं उसके ऊपर। अब देखिए, आप लोग भी कहिए कि हम पूजा नहीं करते या करते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ के चले जाते हैं, ये कोई पूजा नहीं हुई। आप कोई चीज पूजा कीजिए, मन से कीजिए, हृदय से कीजिए। और हृदय की हुई पूजा जो है, मन की हुई पूजा जो है, भगवान को समर्पित होती है। आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो भगवान को समर्पित होगी, और समर्पित भाव से ही जो पूजा करेंगे वही आपका मान्य है, वही भगवान को मान्य है, उसी का आपको फल मिलेगा। इसलिए हे सनातनियों, हे मेरे भाइयों, हे मेरे सभी जितने दर्शक हैं, देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि आप लोग पूजा पाठ कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। अब देखिए, मैंने एक कथा सुना है, मानसिक पूजा का भी फल होता है। तो आप कुछ मत कीजिए, मानसिक पूजा ही कीजिए, लेकिन मन लगा के दिल से, हृदय से कीजिए, आपको फल उसका निश्चित तौर पे मिलेगा। इसमें कोई कहने शक वाली बात नहीं है। मैं इसको दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि उसका फल आपको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। इस तरह अगर कहानी, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वीडियो जो आती रहेगी आपको मिलती रहेगी। मैं अगले भाग में किसी नई कथा के साथ, किसी नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।